मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें। आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें। आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है। उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है। उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। जीवन जगमग हो गया
ओम शांति। 18/7/21 के महावाक्य हैं। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना हैं। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित होकर बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन ब्राह्मणों का, बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से और खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देखकर स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो आज बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा और जगत अम्बा सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह की सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। यह दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे मन से बाप के सन्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती का व शिवरात्रि का कोई भी साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसकी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, उसके बिंदु रूप का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति रहती है, तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। आज के दिन भारत में हर एक आत्मा के अंदर विशेष रूप से बिंदु का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत बेले से पहुंच रही थी। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या झंडा लहराएंगे? यह सेवा के साकार रूप में झंडा लहराने की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी है। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में
सभी बच्चों की विशेषताओं का और स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकता। कितना सुंदर दृश्य होगा। हर एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सब ने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी झंडा लहराया। यह झंडा लहराते तो उस समय फिर क्या होता है? फूलों की वर्षा होती है। बाप दादा भी जब बच्चों के विशेषता का और स्नेह का झंडा लहराते तो कौन सी वर्षा करते हैं? वर्षा उस समय होती हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है क्योंकि वो अवतरण दिवस का हर वर्ष यादगार तो मनाते, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती है। कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से बाबा अलग रहता है परम धाम में। चाहे परम धाम में और चाहे वहाँ बाबा रहता, आत्माएं रहती भी हैं, लेकिन जो पहली पहली रचना है ना, वो तो नीचे आ जाती है। जो बाप समान बनने वाले सेवा के साथी आत्माएं हैं, वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं। कितने समय पर बिछड़ी हुई आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही और बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी विशेष होगी ना। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना पर नाज है। हमें बाप मिला और बाप कहते मैं बच्चे मिले, तो बाप को अपनी आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो, क्षत्रिय हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो। सभी सूर्यवंशी आदि रचना, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना, अनादि रचना तो नहीं है ना। सब सारे विश्व की आत्माएं रचना हैं, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो तो डबल नशा है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखते हैं कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना, सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। दो पंख लगाने, एक उमंग का एक उत्साह का। उत्सव मनाना, उत्साह में रहना, उत्साह दिलाना। अरे जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकते, अर्थात हतोत्साहित नहीं कर सकते। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना,
कोई के लिए उत्सव मनाते, हर घड़ी उत्साह उत्सव में। और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे, वहाँ क्या होता है? नाचना गाना खेलना खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन में उत्साह में सारे दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो, खेल समझ कर करते हो, या बोझ तो नहीं महसूस होता है? बोझ समझ के तो नहीं करते हो? बाबा ने कहा हर हद के उत्सव में जाएंगे, वहाँ क्या होगा? नाचना गाना खेल खेलना खाना। ब्राह्मण जीवन में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो, तो खेल समझ कर करते हो या बोझ लगता है? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी, कहेंगी बहुत थक गए। दिमाग के ऊपर बहुत बर्डन है ना, काम का बड़ा बोझ है। आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आ रहे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो, उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल मेवा मिलती है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया मिलता है, बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ये शक्ति आ जाती है, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त हो, वह प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है व दिन ये पता नहीं पड़ता। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती ना, तो मालूम ही नहीं पड़ता क्या कि कितना बज गया। लेकिन उत्सव मना रहे हो, इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, और दूसरा क्या होता है? माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो, क्योंकि समझते हो माया को भी हमसे बहुत प्यार है। आपका प्यार नहीं, उसका प्यार है, माया का। उत्सव के खेल में भी देखा जाता है। आजकल सबको ज़्यादा खेल कौन सा पसंद आता? मिक्की माउस का। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते। चाहे मैच करो पसंद करते हो, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो। तो यहाँ भी माया है। मैच करो, निशाना खेलो, देखो ठीक से। खेल में क्या करते हो? गेंद आता है, आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो, विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया की एक गेंद है, कभी काम के रूप में आती, कभी क्रोध के रूप में आती। तो ये कैच कर लो ना, माया का खेल है, आउट कर दो। अगर माया को खेल समझकर करो तो उत्साह बढ़ेगा। अगर माया की कोई भी परिस्थिति आती है तो दुश्मन समझ देखते हो, घबरा जाते हो। अब क्या होगा? मिक्की माउस का खेल में कभी बंदर आ जाता है, कभी बिल्ली आ जाती है, कभी कुत्ता आ जाता है, कभी चूहा आ जाता है, लेकिन घबराते क्यों हो? मज़ा नहीं आता? मज़ा आता है देखने में। तो ये भी उत्सव के रूप में माया की भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले गेंद मेरे पास आ रहा है, मेरे कोई ना लग जाए, तो खेल देख सकेंगे तो खुशी और मज़े में खेल देखो। माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो ना, चाहे शेर के रूप में क्यों ना आ जाए, घबराओ नहीं। ये स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच में खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं। बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं को, गुणों के गीत गा रहे हैं। ब्रह्मा भोजन भी मज़े से खा रहे हैं।
आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन किसको भी प्राप्त होता है? नहीं। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। समझा? याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को ले आता है। जितना अशुद्ध धन आता है उतना ही क्या होता है? माना धन आएगा 1,00,000, लेकिन चिंता पदम गुणा की कर देगा। तो बाबा ने कहा चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? शुद्ध अन्न होता है तो शुद्ध मन बना देता है, इसीलिए धन भी शुद्ध कहा जाता। याद के अन्न की स्थिति, याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते हैं और खाते तो यह अन्न स्थिति को नीचे ऊपर कर देता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का काम करता है, दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न स्वीकार करने वाला क्या होता है? कभी नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किसी भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई हुई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में नहीं आओ। समझा? चक्र में आते हो तो घबरा जाते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास ऐसे मनोरंजन के खेल कराते, ऊंचा भी चढ़ाते, नीचे भी लाते हैं। तो मनोरंजन का खेल है ना, कोई भी रूप में आए मिक्की माउस का खेल देखें, जो आता है वो जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती, अभी अभी आई और अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति में चलो। समझा? आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में होता ही ऐसे, कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है, तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ भागने दौड़ने लग जाओगे। भागने दौड़ने लग जाओगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते ही रहेंगे। माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो नहीं। कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो, खेल समझा और उस दृश्य को साक्षी होकर देखा। ये देखो कि माया को कैसे कैच करना है। आगे के लिए स्व की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा लो और आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को याद रखना, अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है, सदा साक्षी होकर देखना, बाप का साथी होकर रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है, साक्षी होकर देखने से
सहज ही मायाजीत बन अनेक जन्मों में जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप के हर बच्चे का साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर है। बाबा ऑफर कर रहा है, सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। वो साथ में इसलिए नहीं रहते कि कहीं बंधन में बंध न जाएं, स्वतंत्र रहें। लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं, कोई बंधन नहीं है, अनुभव ही नहीं होगा। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का दिन है। वैसे जीवन भी उत्सव है, यादगार भी उत्सव है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं। आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे वो सभी का याद पत्र लाए होंगे ना, कार्ड पत्र टोलियाँ लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार किसी भी रूप में याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा विशेष विशेष याद का रिटर्न पदम गुणा दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा उमंग उत्साह बढ़ाने का, सदा मायाजीत बनने का, हर एक बच्चा अपनी शक्ति से सेवा से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो बाप दादा सदा के लिए राजी हो जाता है। इसलिए दिल के समाचार में जो कोई भी छोटी छोटी बातें भी आती हैं ना, तो बाप की विशेष याद में वरदान से समाप्त हो जाएंगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे वो समाचार पत्र के रूप में, चाहे वो पत्र के रूप में, रूह रिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख दिया ना, रख दिया ना, दे दिया ना, तो जब कोई चीज़ किसी को दे दी जाती है तो फिर लिया जाता है क्या? तो बाबा ने कहा फिर वो हमारी नहीं रहती, दूसरे की हो जाती है। अगर हमारी कमज़ोरी है तो वो कमज़ोरी भी दूसरे की हो जाती है। अगर कमज़ोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वह कमज़ोरी फिर आपकी तो रही नहीं ना, बाप की हो गई। आपने दे दिया, उससे मुक्त हो गए। इसलिए याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख दी, अर्थात बाबा को सौंप दी। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा देख रहे थे बच्चों को निर्विघ्न बनने का उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाबा ने कहा उमंग देख देख कर हर्षित हो रहा हूँ। अच्छा, सदा आदि और अनादि आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझकर साक्षी होकर देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तक नसीन बच्चों को पावन
शिव जयंती की पदम गुणा मुबारक। अच्छा, वरदान के समय बाबा ने कहा, वरदान है, किसी की कमी और कमजोरी को न देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वो है जो सदा इस रूहानी भावना में रहते सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमजोरी को न देख, अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते रहें। ऐसा ही है। इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना रखें। साथ साथ श्रेष्ठ कामना हो, ये सर्वात्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत सुख रूप में माला माल बन जाए। तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी, उनकी हर श्वास में सेवा समाई हुई हो। आज सूचना है, तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो, बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े होकर विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।